देखो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सोल्व है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इससे हमें इन दोनों समीकरणों को, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनके इक्वेशन लगा लेते हैं। ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, कौन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण नंबर 1 है। और ये जो नीचे वाला है ये इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। आगे बात समझ में। अब करना क्या, ज़्यादा हार्ड नहीं है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को आप लो और उससे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। जैसे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से आप किसी एक वेरिएबल, किसी एक चर, चाहे x की या y की वैल्यू क्या है फाइंड कर लोगे, उसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 3rd, और उस वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। करना क्या है, अगर आप 1 से फाइंड कर रहे हो तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है, और सेकंड से फाइंड कर रहे हो तो 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। समझ गए क्या। यानी समीकरण 1 से चर का मान निकालो तो वो किस में रखना है, समीकरण 2 में, और समीकरण 2 से निकालो वो किस में रखना है, समीकरण 1 में। तो अब देखो मैं समीकरण 2 से निकालता हूं, तो यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 और हिंदी में लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 एक बार लिखो, क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x इक्वल टू हो गया 4 और माइनस वाई बिकम्स प्लस वाई इन ट्रांसपोजिशन। तो माइनस वाई है वो पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा, प्लस का वाई। समझ गए क्या। तो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आ गई, वन वेरिएबल किसकी, x की, क्या आ गई, 4 प्लस वाई। इसको क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है ये कौन से इक्वेशन से की थी, सेकंड से, 2 से। तो जो x का वैल्यू या x का मान रखोगे ना, वो कौन से में रखना है, फर्स्ट में, ना ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 को लिख लो, वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 14। समझ गए क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 14। कहीं जाना है क्या। तो फिर कल मैंने समझाया था कि पहले मैं पूरा करवा दूं उसके बाद में लिखा करूं। x प्लस वाई इक्वल टू 14 यही है ना। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो ये रहा, x के इक्वल में क्या है, 4 प्लस वाई। तो इस x की जगह क्या लिख दो, 4 प्लस वाई। ये 4 प्लस वाई किसकी जगह है बेटा, x की जगह, प्लस वाई इक्वल टू 14 और 4 प्लस वाई में वाई ऐड कर लो, कितने हो गए, 2y है ना, 1y और 1y 2y हो गया इक्वल टू क्या हो गया, 14 और 2y इक्वल टू हो गया 14 प्लस 4 बिकम्स माइनस 4 इन ट्रांसपोजिशन। जो प्लस का 4 है वो पक्षांतरण में माइनस का 4 हो जाएगा। और 2y इक्वल टू 14 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, 10 आएगा और y इक्वल टू हो गया 10 अपॉन 2, 10 को 2 से डिवाइड करो 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू है ना, ये वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, प्रतिस्थापित कर दो, किसमें, इक्वेशन 3rd में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ कर देते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3rd। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर
तो समीकरण 3 अपनी क्या है वो लिख लो, x बराबर 4 x इक्वल टू 4 प्लस वाई, है ना, इक्वल टू 4 प्लस वाई, वाई की जगह कितना है 5, और 4 में 5 ऐड करोगे 9, ये किसकी वैल्यू आ गई x की। तो ये हमारी इक्वेशन है ना, दोनों इक्वेशन सोल्व हो गई। x की वैल्यू कितनी आई है 9 और y की वैल्यू कितनी आई है 5। ये जो मेथड हमने यूज किया इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूटिव मेथड, प्रतिस्थापन विधि। समझ गए क्या? लिखिए सभी बच्चे देखें क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड, सेकंड वाला आपने कर सोल्व कर लिया है। अब थर्ड वाला देखें, इसमें क्या है, देखो देखने से मुझे ऐसे लग रहा है कि सभी जो रेशियो है ना a1/a2, b1/b2 और c1/c2 वो इक्वल है। कैसे? 3/9, इसको सोल्व करो तो 1/3 आएगा, ये देखो 1/3 आएगा, और ये कितना आएगा 1/3। समझ गए क्या? तो तीनों इक्वल है ना, तीनों इक्वल है तो पहले हम लिखेंगे a1 कितना है 3, b1 कितना है -1 और c1 कितना है 3। ये a1 b1 और c1। फिर लिखो a2 होता है x का कोएफिशिएंट, तो अपने जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसमें 9, b2 लिखो कितना है -3 और c2 लिखो कितना है 9। आगे बात समझ में? अब a1/a2 लिखो, a1 कितना है 3 और a2 कितना है 9, इसको कट करो, 3 × 3 3 × 9, तो कितना आ गया 1/3। b1/b2 लिखो -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/3। फिर c1/c2 लिखो, कितना आएगा 3/9 है ना, तो 3 × 3 3 × 9, 1/3 आया है। तो तीनों रेशियो इक्वल आए। कौन कौन इक्वल आ गया? a1/a2 इक्वल है b1/b2 और इक्वल है c1/c2। तो ये कंडीशन है बच्चों मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल की, है ना। तो क्या लिखेंगे? these equations have many solution, बातें नहीं, these equations have many solutions। ठीक है, इन समीकरणों में अनेक हल। तो अनेक हल है ना, इसलिए इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। इस मेथड से सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापन विधि है, इससे ज्ञात नहीं कर सकते। कब ज्ञात कर सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन हो, अद्वितीय हल हो उसमें। ठीक है, उतार लो। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, 0.2x + 0.3y = 1.83। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, समीकरण नंबर 1। और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है? 0.4x + 0.5y = 2.3। यही है ना। अब इनमें देखो सभी में 10th प्लेस पे क्या है? पॉइंट है। 10th प्लेस जानते हो क्या? देखो एक तो होता है वंस, टेंस बोल रहा हूँ मैं, हंड्रेड्स है ना, थाउजेंड्स, 10,000, ये तो होता है उधर। और अगर पॉइंट लगा दो इस साइड में चलो तो सबसे पहले आता है 10th, टीएच लगता है 10 के आगे, समझ गए क्या? और उस साइड क्या लगता है? 1 से 10 से, और इधर 10th। फिर उसके बाद में अगला क्या आएगा? 100th। ठीक है ना, हिंदी में बोल देते हैं दशांश। ठीक है, तो दशांश पॉइंट के बाद में केवल दशांश है, दशांश जान गए, 10वां हिस्सा। और आपके बोलते हैं 10th का मतलब हो गया उसका कौन सा पार्ट? 10th, यानी 10वां। तो इसका मतलब यह है कि इक्वेशन नंबर 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट क्या है? हट जाएगा। और इक्वेशन नंबर सेकंड को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 10 से, पॉइंट क्या है? हट जाएगा। तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन समीकरण नंबर 1 उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 10 से। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 10, ठीक है, एंड समीकरण 2 को भी कर दो मल्टीप्लाई 10 से। इंग्लिश में लिख दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड मल्टीप्लाई बाई 10। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये पॉइंट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा? 10, और वो 10 से 10 कट जाएगा। समझ गए क्या? ऐसे भी देख सकते हो आप।
तो क्या आ गया आपके 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है, केवल 10 से मल्टीप्लाई किया है। ये क्या आ गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन नंबर क्या है सेकेंड। आगे बात समझ में। अब इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड की हेल्प ले रही है हमें और उसकी सहायता से किसी भी वेरिएबल यानी किसी भी चर चाहे x की या y की वैल्यू आप फाइंड करें। समझ गए क्या? तो किससे करें? फर्स्ट से क्या? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है वो लिख लो एक बार। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और 2x इक्वल टू हो गया 13 प्लस का 3y और माइनस का 3y हो जाएगा पक्षांतरण में, है ना। प्लस 3y बिकम्स माइनस 3y इन ट्रांसपोजिंग। ये 2x की वैल्यू आई है, हमें किसकी चाहिए? x की। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y और जो 2 है ना मल्टीप्लाई में होता है, तो ट्रांसपोजिंग में पक्षांतरण में किस में आएगा? डिवाइड। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। आ गई बात समझ में। अब इक्वेशन 3 में आपके पास किसकी वैल्यू आई है? x की। ये हमने किस से जनरेट की है? फर्स्ट से। तो x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, प्रतिस्थापित करोगे इसमें समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सी? दूसरी सेकेंड। और हिंदी में लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 लिख लो, ये यहाँ से लिख लो। और x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये जो इक्वेशन है ना ये पॉइंट में दी थी, तो इसको हमने रीअरेंज किया था दोबारा, है ना, हमारे जो इजी तरीके से हम सोल्व कर पाए। तो ये हो गया। अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो बेटा, और इनटू x की जगह क्या पुट किया? 13 माइनस 3y अपॉन 2 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y इक्वल में कितना है? 23। ये 4 है ना 2 से कट होता है 2 टाइम, 4 2 से कट जाएगा 2 बार। अब मल्टीप्लाई करो, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 13 से, कितना आएगा? 26। ये 2 इस 3y से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6y और प्लस 5y है और इक्वल में 23। और बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ देखो ये कितना है? 26 है। इस 23 को इधर ले आओ, कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ। तो प्लस का है ना इधर, उधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। और जो माइनस का 6y है इधर आके किसका हो गया? प्लस का। और प्लस का 5y इधर आके किसका हो गया? माइनस का। अब बच्चों देखो 6y में से 5y सब्ट्रैक्ट करो, क्या आया? y, और इक्वल टू 26 में से 23 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आया? 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें इक्वेशन नंबर 3 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो अपनी इक्वेशन नंबर 3 क्या है? x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इक्वल टू 13 माइनस 3 और 3y का मीन है 3 इंटू वाई। तो 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास? ये दिख रही है क्या? 3 अपॉन 2। तो कितना हो गया? 13 माइनस 3 3 से कितना होता है? 9। 3 3 9 ना अपॉन 2 और 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, 4 अपॉन 2 कितना आ गया? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 और y की कितनी आ गई? 3। समझ गए क्या? तो लिखिए फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट का, वेरी इंपॉर्टेंट।
फॉर द बोर्ड एग्जाम। अपने जो बोर्ड एग्जाम उस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड से, प्रतिस्थापना विधि से। इसका मेथड तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके दिमाग में ये आना चाहिए जब भी आएगी सब्स्टिट्यूट मेथड या प्रतिस्थापन विधि से करो, दिमाग में ये आना चाहिए कि दो इक्वेशन अपने पास है, उनमें से किसी भी एक इक्वेशन को लेकर आगे बढ़ना है और एक चर या एक वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी उसका मान ज्ञात करना है। जिस इक्वेशन से फाइंड करते हो, जिस समीकरण से, उसमें उसका वैल्यू नहीं रखना, दूसरी वाले में उस वेरिएबल या चर का क्या रखना है, मान। अब लेके चलते हैं, देखो पहली को हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दूसरी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण एक से। अब समीकरण एक क्या है, पहले उसको लिख लो, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब सभी बच्चे देखें, इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करें, x की ना, तो √2x इक्वल टू, ये प्लस √3y है, ये बिकम्स माइनस √3y इन ट्रांसपोजिंग। जब पक्षांतरण होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। और हमें चाहिए x की वैल्यू। ये बच्चों √2x का मीन है √2 इंटू x, समझ गए क्या? यानी ये √2 इस x के मल्टीप्लाई में है, तो RHS में किस में आएगा, डिवाइड में, इसमें आएगा डिवाइड में या भाग में। तो अपने पास x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, माइनस √3y अपॉन √2 आ गई ना, एक चर या वन वेरिएबल की वैल्यू। ये किससे फाइंड की है, ये भी हमें पता होना चाहिए, वन से। तो इस x की वैल्यू हम है ना इसमें पुट करेंगे, कौन सी में, इक्वेशन नंबर सेकंड में, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट the value of x in equation सेकंड। और हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण 2 है, उसको लिख दो, क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, और √3 इंटू x की जगह क्या रखो, माइनस √3y अपॉन √2 और माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये रख दिया। अब सभी बच्चे देखें, ये प्लस ये माइनस, क्या आएगा, माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y अपॉन में क्या आ गया, √2 और माइनस √8y इक्वल टू 0। समझ गए क्या? यहाँ देखो, आप ध्यान दो, यहाँ y यहाँ y, दोनों जगह y है ना, तो y कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन। y कॉमन ले लिया तो आपके ब्रैकेट में आ गया -3 अपॉन √2 और माइनस से √8 और इक्वल में क्या आ गया, 6। समझ में आ गया? अब ये पूरा ब्रैकेट वाला इस y के क्या है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे, तो ये किस में आएगा, डिवाइड में या भाग में, किसके, 0 के। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0 अपॉन -3 अपॉन √2 माइनस √8 और 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो, क्या आता है, 0। तो अपने y की वैल्यू आ गई 0, आ गई ना। अब ये y की वैल्यू रख देंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, है ना, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 हमारे पास ये क्या है, x इक्वल टू माइनस √3 y
अपॉन अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 और इनटू ऊपर है ना भाई मल्टीप्लाई में, उसकी जगह y की जगह क्या रख दिया 0 और x इक्वल टू किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0। तो यहाँ x की वैल्यू भी क्या आई है 0 और y की वैल्यू भी क्या आई है 0। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। देखो इसे